हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चंस। हम लोग देखेंगे क्लॉक को सिंपलेस्ट वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं क्लॉक वाले क्वेश्चंस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ दो ऐसी चीज़ बताऊंगा जिससे आप सभी क्लॉक के रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैंने एक कैलेंडर के लिए अलग से वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने नए तरीके से सारे ही कैलेंडर के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज के टॉपिक क्लॉक को मैंने दो टाइप में बांट रखा है। चलिए देखते हैं टाइप 1। चलिए देखते हैं टाइप 1 क्वेश्चन। आपको क्या करना है, क्लॉक के क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि क्या दे रखा है। तो आपको ध्यान से पढ़ना है क्या दे रखा है क्वेश्चंस को। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड व्हेन द टाइम इज 4:20। आपसे कहा गया है कि जब समय 4:20 हो रहा है, घंटे की और मिनट की सुई के बीच में एंगल कोण कितना है, ये आपको पता करना है। ऐसे सवालों को आप पुराने मेथड से कर सकते हो मगर बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ। इस ट्रिक को आपको ध्यान रखना है। आपको इस ट्रिक में क्या करना है, आपको जो समय दे रखा होगा, जो समय दे रखा है, जैसे यहाँ पे 4:20 दे रखा है, उसको ऐसे नोट डाउन कर लो। आपने समय को नोट डाउन कर लिया। अब आपको क्या करना है, 11 इंटू मिनट्स लिखने हैं, जितने मिनट्स दे रखे हैं वो लिखने हैं। फिर उसको क्या करना है, माइनस करना है। किससे माइनस करना है, 60 इंटू आवर्स। आवर्स मतलब जितने घंटे दे रखे हैं उससे माइनस करना है। और उसके बाद इसको दे देना है 2 से भाग, 2 से डिवाइड कर देना है। बस दोस्तों, इस फॉर्मूले को अगर आपने याद कर लिया, इस फॉर्मूले को अगर आपको याद समझ में आ गया, तो आपके कोई भी क्वेश्चन इस तरह के जिसमें एंगल निकालना होता है, कोई भी क्वेश्चन नहीं आपका कभी गलत हो सकता। चलिए मैं आपको इसका आंसर निकाल के दिखा देता हूँ। मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, फॉर्मूला है कि 11 को मिनट से मल्टीप्लाई कर दो। मिनट यहाँ पे कितने हैं, 20 मिनट हैं, तो 11 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। फिर इसके बाद क्या करना है, माइनस करना है 60 को 4 से। 60 को 4 से क्या करना है, गुणा कर देना है। 60 को 4 से गुणा कर दोगे, फिर इन पूरे को क्या करना है, भाग कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना है। 11 को जब 20 से गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, आप लोग करके देख लो, 220 होता है। ये तो सीधा सीधा है। और 60 को 4 से जब करोगे तो ये होता है 240। दोस्तों, ऊपर अगर कभी माइनस में आंसर आपका आने लगे तो माइनस में क्या है, आपको यहाँ पे साइन का चिन्ह जो भी है उसको भूल जाना है। तो यहाँ पे 220 में से 240 जाएंगे तो दो माइनस 20 बचेगा, मगर माइनस को तुम भूल जाओ, सिर्फ 20 लिखो। 20 को 2 से डिवाइड कर दो, आपका क्या आ गया यहाँ पे 10 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया। आवर्स और मिनट हैंड की जो सुई है, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 10 डिग्री का एंगल होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये बहुत ही आसान ट्रिक है। बस आपको क्या करना है, एक छोटा सा फॉर्मूला जिसमें आपको टाइम को, मिनट्स और आवर्स को अलग अलग लिख लेना है। मिनट वाले को आपको क्या करना है, 11 से गुणा करना है, और आवर्स वाले को आपको 60 से गुणा करना है। चलिए, अगर आपको एक क्वेश्चन से नहीं समझ में आता है, मैं आपको दूसरा क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, अब देखिए मैंने क्या कहा है, इसमें सवाल को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से क्या पढ़ना है, इसमें समय दे रखा है 8:20। 8:20 में आपको सुइयों के बीच का कोण बताना है, एंगल बताना है। तो क्या बोला, सबसे पहले क्या करो, समय को लिख लो यहाँ पे 8:20। जैसे ही समय को लिख लिया, फॉर्मूला क्या बताता है, फॉर्मूला बताता है 11 इंटू मिनट्स। 11 इंटू मिनट्स माइनस 60 इंटू आवर्स। 11 इंटू मिनट्स माइनस 60 इंटू घंटे। इसको भाग दे दो 2 से, तो यहाँ पे मिनट्स कितने हैं आपके, मिनट्स हैं यहाँ पे 20। घंटे कितने हैं यहाँ पे हैं 8। अब आप क्या कर दो, इसको 200 दे दो भाग। अब आपका आंसर आ गया। दोस्तों, बस आपको इतना ही सा करना था और आंसर आ गया। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 11 को 20 से करोगे 220, 60 को 8 से करोगे 6 8 48, 480। 480 में से 220 जाएगा तो ये कितना दे देगा आपको, 260। 260 को अगर आप 2 से भाग दे दोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 130 डिग्री। 130 डिग्री इसका करेक्ट आंसर होगा। देखा दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना था, आपको बस
जो मिनट दे रखा था उसको और आवर्स दे रखा था उसको इस फॉर्मूले में रख देना था और आपका आंसर आ गया था। आप इस फॉर्मूले को एकदम दिमाग में बैठा लोगे, आपको याद भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको ऐसे सवाल हो जाएंगे। चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों टाइप 2। टाइप 2 में क्या करना होता है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, आप लोगों ने देखे होंगे। क्या आपको दो समय दे रखा होगा, आपसे पूछा जाएगा कि कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के अपोजिट या विपरीत दिशा में होंगी, कोइंसाइड कर रही होंगी, सहयोग कर रही होंगी, या कब ये एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बना रही होंगी। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह के सवाल के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक घड़ी का आकार बना लेना है। घड़ी हमने यहाँ पे एक बना रखी है, ये देखिए। आप सभी को पता है कि यहाँ पे क्या होता है, 12 होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 9 होता है। अब आपसे बोला है कि 4 से 5 बजे के बीच में कब घड़ी की सुई एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन मतलब विपरीत दिशा में कब होंगी, मिनट और सुई, मिनट की सुई और आर्ट्स की सुई कब अपोजिट दिशा में होंगी, कब विपरीत दिशा में होंगी। तो ये हम लोग को पता है, जब ये एक दूसरे से 30 मिनट की दूरी पे हो तो ये क्या होता है, विपरीत दिशा में होती हैं। ये हम लोग को पता है घड़ी से कि 30 मिनट की अगर दूरी हो एक दूसरे के बीच में तो ये हमेशा विपरीत दिशा में होती हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये 30 मिनट की दूरी को हम लोग को याद रखना है कि 30 मिनट की दूरी हो। 4 कहाँ पे हो दोस्तों होगा, 4 यहाँ पे होगा। अगर घड़ी में 4 बज रहे हैं तो ये बताइए मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से कितनी दूर है, मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 20 मिनट स्पेस, 20 मिनट की जो स्पेस होगी, 20 मिनट की जो स्पेस होगी उतनी दूर है। अगर घड़ी में 4 बज रहे हैं तो 20 मिनट स्पेस जितनी होती है उतनी दूर होगी ये मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से। आपसे कहा क्या गया है, आपसे कहा गया है कब ये मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से विपरीत दिशा में होगी। विपरीत दिशा में होगी यानी कि यहाँ कहीं पे होगी। तो दोस्तों विपरीत दिशा में ये कैसे होगी, पहले ये तो ये 20 मिनट कवर करेगी, फिर ये क्या करेगी, ये अपना 30 मिनट कवर करेगी, तभी अपोजिट दिशा में जा पाएगी ना। तो ये 20 मिनट तो ये पहले से दूरी 4 जब बज रहा होगा तो ये 20 मिनट दूरी पे है, और इसको इसके विपरीत दिशा में जाना होगा तो ये 30 मिनट और कवर करेगी, 30 मिनट की स्पेस और कवर करेगी। तो टोटल दोस्तों इसने कितनी स्पेस इसको कवर करनी है, टोटल इसको 50 मिनट की स्पेस कवर करनी है। जो मिनट वाली सुई है उसको कितनी स्पेस कवर करनी, कितनी जगह कवर करनी है, उसको 50 मिनट की जगह कवर करनी है। एक जो आपको ध्यान रखना है अपने दिमाग में, क्या ध्यान रखना है, ये सभी क्वेश्चंस के लिए ध्यान रखना है कि जब मिनट वाली सुई 55 मिनट की स्पेस, जब मिनट वाली सुई, ध्यान से सुनिएगा, जब मिनट वाली सुई 55 मिनट की स्पेस, 55 मिनट की स्पेस को कवर करती है, जब मिनट वाली सुई 55 मिनट की स्पेस को कवर करती है तो वो एक्चुअली में 60 मिनट चलती है। मैंने क्या बताया आपको, ये याद रखना है, हमेशा दिमाग में रखना है, आपको हमेशा दिमाग में ये चीज़ रखनी है कि जब कोई मिनट वाली सुई 55 मिनट की स्पेस कवर करती है तो वो एक्चुअली में घड़ी में कितना कवर कर रही होती है, उस समय के हिसाब से वो 60 मिनट कवर कर रही होती है। तो दोस्तों आपको निकालना क्या है कि वो 50 मिनट स्पेस कितनी देरी में कवर करेगी। 50 मिनट की स्पेस आपको निकालनी है, कितने समय में वो पूरी करेगी। 50 मिनट की स्पेस आपको क्या करनी है, निकालनी है। 50 मिनट की स्पेस आपको निकालनी है। कैसे निकालेंगे 50 मिनट की स्पेस, 55 मिनट की स्पेस वो कितने समय में कवर करता है, 55 मिनट स्पेस मिनट वाली सुई 60 मिनट में कवर करता है। तो एक मिनट में, एक मिनट की स्पेस, एक मिनट की स्पेस वो कितने कितने समय में कवर करेगा, 60 को 55 से क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे। तो ये एक मिनट की स्पेस कवर करने में उसको इतना टाइम लगेगा। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है 50 मिनट की स्पेस, 50 मिनट की स्पेस निकालनी है। 50 मिनट की स्पेस कवर करने में कितना समय लगेगा, तो 50 मिनट की स्पेस कवर करने में मिनट वाली सुई को समय लगेगा 60/55 को हम लोग क्या कर देंगे, 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब आपका आंसर दोस्तों आ गया। अब इसको काट लो, कैसे काटोगे, 5 10 जा 50, 5 11 जा 55, यहाँ ऊपर क्या बचा 600/11, 600/11। आप ऑप्शन में देखो क्या है, 11
5 ज़ा 55, 11 5 ज़ा 55, 11 5 ज़ा 55। अब क्या बचेगा, 5 बचेगा 60 का, 50। फिर ये किससे जाएगा, 4 से जाएगा, 11 4 ज़ा 44, फिर ये 6/11। तो ऑप्शन आपका ऐसा कौन है, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका, ये आपका आंसर हो गया। आपको बस ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि 55 मिनट की स्पेस कवर करने में एक सुई को, मिनट की सुई को 60 मिनट वो एक्चुअली में उसको लगते हैं। बस इस चीज़ को ध्यान में रखोगे, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। चलिए, अगर आपको एक क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आया, मैं आपको दूसरा क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको बोला गया है कि 5:30 और 6 बजे के बीच में कब सुइयां राइट एंगल पे होंगी, समकोण मतलब 90 डिग्री कब बनेगा। 90 डिग्री कब बनेगा, तो सबसे पहले आपको दिमाग में पता होना चाहिए 90 डिग्री सुइयों में बनने के लिए मिनट की सुई और घंटे की सुई में 90 डिग्री बनने के लिए आपको कितने मिनट चलना चाहिए, दोनों की सुई के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए, 15 मिनट की दूरी होनी चाहिए। ये चीज़ आपको यहाँ से क्वेश्चन से समझ में आ रही है कि आपको क्या करना है, राइट एंगल समकोण बनाना है। समकोण कब बनेगा सुइयों में, जब वो एक दूसरे से 15 मिनट की दूरी पे होंगे। जब 15 मिनट की दूरी पे होंगे तो समकोण बनेगा। अब दोस्तों मैंने क्या कहा, जैसे ही आपको ऐसा कोई सवाल मिले, आपको एक घड़ी बना लेनी है। घड़ी बना ली है मैंने, यहाँ पे 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9। अब क्या करना है यहाँ पे, आप देखो दोस्तों, पहले तो आप देखो जब 5 बज रहा होगा, तो 5 कहाँ है, यहाँ पे है। जब ये 5 बज रहा होगा तो मिनट और घंटे की सुई में कितना फर्क होगा, 15 मिनट की ये हो जाएगी, 20 की ये 25 मिनट की स्पेस हो जाएगी इसके पास। तो मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से कितनी दूरी पे है, 25 मिनट की स्पेस की दूरी पे है। ठीक है दोस्तों, 25 मिनट की स्पेस की दूरी पे है मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई पे। और आपसे कहा क्या गया है, कब ये 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए इसको कितनी जगह चलनी होगी, इसको 15 मिनट की स्पेस और चलनी होगी। पहले तो ये 25 मिनट की स्पेस कवर करेगा, फिर इसके बाद इसको क्या करेगा, 5 10 15, फिर इसको ये कहाँ पे, यहाँ पे कहीं पे आना पड़ेगा 8 के करीब, तब ये 15 मिनट और कवर करेगा। 15 मिनट की स्पेस और ये कवर करेगा, तब ये 90 डिग्री का कोण इन दोनों में बन जाएगा। टोटल मिनट वाली सुई को कितना कोण कवर करना पड़ेगा, 25 मिनट। तो वो पहले 5 बजे वाले पे आएगा, फिर उसको कितना करना है, 15 मिनट की स्पेस और कवर करनी है। 25 मिनट प्लस 15 मिनट की स्पेस और कवर करनी है। दोस्तों ये मैंने 25 कहाँ से लिखा, 25 मैंने ये लिखा, जब 5 बज रहा होगा तो ये मिनट वाली सुई कितना पीछे है इससे, 25 मिनट पीछे है। तो ये मैंने 25 यहाँ का लिखा, और ये 15 मिनट मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये राइट एंगल बनाने के लिए, 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए 15 मिनट, एक दूसरे के बीच में 15 मिनट की जगह होनी चाहिए। तो दोस्तों अब टोटल स्पेस हमको कितनी चाहिए, 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए 25 में 15 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40 मिनट की स्पेस चाहिए। 40 मिनट की स्पेस मिनट वाली सुई जब चलेगा, तब एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री का कोण होगा। तो मैंने आपसे क्या कहा है, इसमें आपको जो चीज़ ध्यान रखनी थी वो क्या याद रखनी थी, 55 मिनट की स्पेस, 55 मिनट की स्पेस कवर करने के लिए आपको समय लगेगा एक्चुअल में 60 मिनट का। आपको निकालना कितने का है, 40 मिनट का। कैसे निकालोगे, 1 मिनट की स्पेस, 1 मिनट की स्पेस कवर करने में आपको कितना समय लगेगा, 60/60/55 मिनट्स। आपको निकालना क्या है, 40 मिनट की स्पेस का निकालना है। 40 मिनट की स्पेस का समय कितना लगेगा, 40 मिनट की स्पेस का समय लगेगा 60/55 इंटू 40। अब इसको काट लो, आंसर आपका आ जाएगा। कैसे काटोगे, 11 5 से काटो, 5 11 ज़ा 55, 5 8 ज़ा 40, तो ऊपर कितना हो गया, 480/11। अब इसको पूरा कर लोगे, कैसे करोगे, 11 4 ज़ा 44, और फिर 40 बचा, 11, अब 40 तो जाएगा नहीं, 11 3 ज़ा 33 और इसके बाद 7/11 मिनट। क्या ऑप्शन हो गया आपका आंसर, आपका आंसर हो गया ये ए ऑप्शन, आपका आंसर हो गया, आंसर हो गया आपका ए ऑप्शन। देखा दोस्तों, आपको क्या करना है,
क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है सम कोण राइट एंगल 90 डिग्री। तो राइट एंगल बनाने के लिए मिनट की सुई और घड़ी की सुई, मिनट की सुई और घड़ी की सुई में 15 मिनट की दूरी होनी चाहिए। 15 मिनट की दूरी वो कवर कर ले तो वो 90 डिग्री बना लेगा। तो 15 मिनट कवर करने से पहले पहले तो वो 5 पे आएगा, फिर उसके बाद वो 15 मिनट की दूरी को कवर करेगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन में क्या कहा है, इसमें कहा गया है कि 7 से 8 बजे के बीच में कब ये एक दूसरे की स्ट्रेट लाइन में सीधी रेखा में होंगे, कब ये एक दूसरे की सीधी रेखा में होंगे। सीधी रेखा दो तरह से होती है, जब ये एक दूसरे के ऊपर आ जाए, या तो एक दूसरे के ऊपर आ जाए या एक दूसरे के विपरीत चले जाए, मतलब अपोजिट चले जाए। तो यहाँ पे आपसे बोला गया है नॉट टुगेदर, टुगेदर नहीं, साथ में ना हो। तो इसका मतलब ये वाला नहीं, आपसे कहा गया है कि जब एक दूसरे के विपरीत में हो। तो 7 से 8 बजे के बीच में कब ये एक दूसरे के विपरीत में होंगे, अपोजिट होंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों विपरीत कब होते हैं, जब ये 30 मिनट की स्पेस की दूरी होती है। जब दोनों के बीच में 30 मिनट की स्पेस की दूरी होती है तो ये विपरीत दिशा में होते हैं। चलिए बस अब आपको क्या करना है, मैंने क्या बताया, ऐसे क्वेश्चंस में आपको एक क्लॉक बना लेनी है। क्लॉक बना ली मैंने, ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया। अब देख लो 7 कहाँ बजेगा, 7 यहाँ बजेगा। जब 7 बज रहा होगा घड़ी में तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी दोस्तों, इन दोनों के बीच में जो दूरी होगी ये होगी 25 मिनट स्पेस की, ये होगी 25 मिनट की स्पेस की। और हम लोग को चाहिए कितने मिनट की स्पेस की, 30 मिनट स्पेस की। तो इसका मतलब अगर ये मिनट वाली सुई, अगर ये मिनट वाली सुई 5 मिनट और इधर आ जाए, अगर ये मिनट वाली सुई 5 मिनट स्पेस और इधर आ जाए तो हम लोग का आंसर आ जाएगा, हम लोग का आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये तो अभी यहाँ पे आ ही चुका है, बस इसको क्या करना है, इसको बस थोड़ा सा 5 मिनट और बढ़ जाना है। तो हमें क्या करना है कि 5 मिनट की स्पेस जब मिनट वाली कवर करेगी, इसमें इसको कितना समय लगेगा ये निकालना है। ये कैसे निकालोगे, मैंने क्या कहा है आपको, जो फॉर्मूला याद रखना है वो क्या याद रखना है कि 55 मिनट की स्पेस, 55 मिनट की स्पेस कवर करने में समय लगेगा एक्चुअल में 60 मिनट। 55 मिनट की 55 मिनट की स्पेस कवर करने में एक्चुअल में समय लगता है 60 मिनट। तो 1 मिनट की स्पेस कवर करने में, 1 मिनट की स्पेस कवर करने में कितना समय लगेगा, 60 बटे 55 मिनट्स। तो 5 मिनट की स्पेस कवर करने में आपको कितना समय लगेगा, 5 मिनट की स्पेस कवर करने में दोस्तों आपको समय लगेगा 60 बटे 55 इंटू 5 से अब इसको काट दो। अब ये हो जाएगा 60 बटे 11, 60 बटे 11, इसको क्या करोगे 11 5 जा 55 और 5 पर सही 11। ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। देखा दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सवाल को देखना है, सवाल में आपको क्या समय दे रखा है और आपको क्या पूछा क्या गया है। स्ट्रेट लाइन पूछी गई है मगर जीरो दोनों एक दूसरे पे कोइंसाइड नहीं कर रहे, ये आपको पूछा गया, मतलब अपोजिट डिग्री पूछा गया है। बस आपको सवाल कर देना है। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। दोस्तों अगला सवाल क्या कहा गया है, अगले सवाल में कहा गया है कि 3 से 4, जो 3 से 4 के बीच में कब दोनों सुइयां जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाएंगी, कब एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। तो दोस्तों ऐसे सवाल को कैसे करेंगे हम लोग, मैंने क्या बताया आपको, एक घड़ी बना लेंगे। ये 12 बज रहे हैं, यहाँ पे 6 बजता है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9। तो अभी घड़ी में कितने बज रहे हैं, अभी घड़ी में बज रहे हैं 3। क्या टाइम दे रखा है, 3 बज रहा है, 3 बज रहा है। और ये इसको इसको कोइंसाइड करना है, कोइंसाइड करना है मतलब कि ये वाली जो मिनट वाली सुई है, जो मिनट वाली सुई है वो उठकर घंटे वाली सुई पे आ जाए, घंटे वाली सुई पे आ जाए। तो घंटे वाली सुई पे जब ये यहाँ से उठ के आएगी, यहाँ पर आएगी, तो यहाँ वाली सुई यहाँ पे उठकर आएगी, तो ये कितनी जगह कवर करेगी, ये 15 मिनट की स्पेस कवर करेगी। कितनी जगह कवर करेगी, ये 15 मिनट की स्पेस कवर करेगी। तो हमको बस ये देख लेना है कि 15 मिनट की स्पेस कवर करने में इसको कितना समय लगेगा, 15 मिनट की स्पेस कवर करने में इसको कितना समय लगेगा, ये हमें निकालना है। तो दोस्तों मैंने क्या बताया आपको, इसमें जो फॉर्मूला याद रखना है वो क्या याद रखना है, 55 मिनट की, अब तक की तो याद हो गया होगा आपको,
55 मिनट की स्पेस कवर करने में एक्चुअल में समय लगता है 60 मिनट। तो 1 मिनट की स्पेस कवर करने में कितना समय लगेगा? 1 मिनट की स्पेस कवर करने में समय लगेगा 60/55 मिनट। आपको निकालनी है 15 मिनट की स्पेस कवर करने में कितना समय लगेगा? तो वो लगेगा 60/55 को मल्टीप्लाई कर दो 15 से। तो ये कैसे कटेगा? 55 को 5 से कर दो, 11 5 55, 11 5 3 15, और कितना हो जाएगा? 180/11। 180/11 कैसे जाएगा? 11 1 11 और 70, 11 6 66 और 4/11। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आपको बस ये निकालना है कितने मिनट की स्पेस आपको कवर करनी है और आपको इस फॉर्मूले में पुट कर देना है, आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने कोशिश की है कि सिंपलेस्ट वे में आपको ज़्यादा चीज़ें ना याद करनी पड़े, बस 2 चीज़, एक ये वाली चीज़ आपको याद करनी पड़े और पहले वाले टाइप में क्या, बस मिनट और आवर्स को अलग अलग लिख के आंसर निकाल देना है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लॉक के बारे में बता दूं। कभी कभी सीधे सवाल आपको इस तरह के पूछे जाते हैं, तो इस तरह के सवाल को आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा आंसर दे देना है। ये कुछ फैक्ट्स होते हैं, क्या होते हैं? जो घड़ी होती है वो 12 घंटे में क्या होता है? 11 बार, 11 टाइम्स, 11 बार जो है वो एक दूसरे के अपोजिट जाती है। अपोजिट 11 बार वो एक दूसरे के अपोजिट जाती है। 12 घंटे में कितनी बार जाती है? 12 घंटे में 11 बार ये अपोजिट जाती है एक दूसरे के, 11 टाइम्स अपोजिट जाती है। कोइंसाइड वाला मैंने इसमें नहीं जोड़ा, ये सिर्फ अपोजिट जाती है। और दूसरी चीज आप क्या याद रखो, 12 घंटे में 22 बार ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है एक दूसरे से कितनी बार? 22 बार। 12 घंटे में 22 बार ये एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। तो दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि 24 घंटे में, 24 आवर्स में एक सुई कितनी बार स्ट्रेट लाइन में आएगी? स्ट्रेट लाइन मतलब कि सीधी रेखा में होगी। तो 24 घंटे में दोस्तों 12 घंटे में 11 बार आएगी। 12 घंटे में 11 बार आएगी, तो 24 घंटे में कितनी बार आएगी? 24 घंटे में 22 बार। 22 बार जो है 24 घंटे में, ये आपको सीधा सीधा याद, 12, आपको बस इतना याद रखा है 12 घंटे में 11 बार वो सीधी रेखा में आता है, तो 24 घंटे में वो 22 बार सीधी रेखा में आएगा। ये वाला सवाल देख लेते हैं। हाउ मेनी टाइम्स अ डे आर हैंड्स ऑफ द क्लॉक्स आर स्ट्रेट? आपसे कहा गया है कि कितनी बार घड़ी की हाथ सीधे होते हैं। तो आपसे ये नहीं कहा गया है कि सीधे होते हैं मगर एक ही दिशा में या विपरीत दिशा में, आपसे ये कुछ नहीं कहा गया विपरीत दिशा या एक दिशा। तो आप इसमें क्या करोगे, एक ही दिशा में कितने होते हैं? 22 बार होते हैं। और विपरीत दिशा में कितनी बार होते हैं? 22 बार होते हैं। तो टोटल कितनी बार होगा? ये 44 बार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 44 बार। दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए क्लॉक में शॉर्टेस्ट ट्रिक, आपको ज़्यादा ना मेहनत करनी पड़े, सिर्फ 2 चीज़ें आप ध्यान रखोगे तो आपको सारे क्लॉक के क्वेश्चंस हो जाएंगे। दोस्तों मैंने कोशिश की है आपको शॉर्टेस्ट तरीके से क्लॉक के क्वेश्चन में आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और आप सीधा आंसर पर विद इन सेकेंड्स आप क्वेश्चन का आंसर दे दो। इसलिए मैंने आपको ये 2 डायरेक्ट मेथड बताए हैं आंसर्स पहुंचने के। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। तो दोस्तों इसी के साथ अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक की रखिए अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।